बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा न्यायप्रिय, वीर और पराक्रमी थे। उनके 3 पुत्र थे जो अलग अलग गुणों में निपुण थे। बड़ा राजकुमार युद्ध कला में निपुण, दूसरा चतुर और विद्वान, और तीसरा सबसे छोटा, दयालु और करुणामय। राजा का जीवन सुखमय था, लेकिन उन्हें हमेशा एक बात खटकती थी। उनके यहां कोई पुत्री नहीं थी। राजा ने अनेक तप और यज्ञ किए, परंतु पुत्री का जन्म न हुआ। एक दिन राजपुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके भाग्य में पुत्री नहीं है। यदि आप सूर्य महायज्ञ करेंगे तो पुत्री अवश्य प्राप्त होगी, परंतु ध्यान रखिए, वह कन्या आपके राज्य के लिए अशुभ सिद्ध होगी। परंतु मोह ने राजा को अंधा बना दिया। उन्होंने यज्ञ किया और अंततः रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या पर कन्या को जन्म दिया। राज्य भर में उत्सव न मनाया गया, लेकिन उसी रात महल के अस्तबल से 3 घोड़े और 2 सिपाही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। लोगों ने इसे संयोग माना, परंतु यह तो एक अशुभ आरंभ था। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे राज्य से सैनिक, हाथी, घोड़े, गायें और यहां तक कि गांव वाले भी रहस्यमय ढंग से लापता होने लगे। राजधानी पर एक अनजाना भय छा गया। बाजारों और गलियों में लोग धीमे स्वर में फुसफुसाने लगे, राजकुमारी के जन्म के बाद से ये अनर्थ क्यों हो रहे हैं? क्या यह कोई अपशकुन है? कहीं ये बालिका साधारण न होकर कोई दैत्य तो नहीं? धीरे धीरे अविश्वास और भय पूरे राज्य में फैल गया। पर राजा को अपनी पुत्री पर जरा भी शक न था। उनके लिए वह अभी भी उनकी सबसे प्यारी संतान थी। राजा ने पुत्रों को बुलाया। बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी, चिंता मत करें। आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लाऊंगा, लेकिन मुझे एक ट्रक गन्ना चाहिए ताकि रात भर जागते समय भूख न लगे। राजा ने थोड़ा संकोच किया, फिर गन्ना भेज दिया। राजकुमार गन्ना खाते खाते रात भर पहरा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मीठा गन्ना और थकान ने उसे नींद में डाल दिया। रात के 3 बजे वह गहरी नींद में सो गया। उस दौरान फिर सैनिक और जानवर गायब हो गए। राजकुमार असफल रहा। सुबह हुई, फिर सैनिक और घोड़े गायब थे। राजकुमार असफल रहा। छोटे राजकुमार की चतुराई। अब छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी, आज मैं पहरा दूंगा, लेकिन मुझे 2 ट्रक गन्ने, एक चाकू और नमक चाहिए। राजा थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, फिर भी पुत्र की इच्छा पूरी की और आवश्यक सामान भेज दिया। राजकुमार गन्ना खाते खाते और चाकू नमक के साथ पहरा देने बैठ गया। रात ढली, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। उसने जागने की ठानी, पर नींद धीरे धीरे आंखों पर भारी पड़ने लगी। तभी उसने अपनी छोटी उंगली काटी और उस पर नमक छिड़क दिया। दर्द की जलन से उसकी नींद काफूर हो गई। वह चौकस बैठा रहा, न गन्ना खाया न नींद को मौका दिया। तभी उसने देखा, महल के भीतर से उसकी अपनी बहन राजकुमारी धीरे धीरे बाहर आई, परंतु वह वही मासूम कन्या नहीं थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी, दांत बाहर निकले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वह भयानक राक्षसी बनकर सैनिकों और जानवरों को निगलने लगी। राजकुमार का दिल कांप उठा। सुबह होते ही वह पिता के पास गया और रोते हुए बोला, पिताजी, यह हमारी बहन नहीं, राक्षसी है, वही सबको खा रही है। राजा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, चुप रहो, अपनी बहन पर झूठा आरोप लगाते हो। जा, निकल जाओ यहां से। और छोटे राजकुमार को राज्य से निकाल दिया गया। राजकुमार राज्य छोड़कर बाहर चला गया। रास्ते में वह उदास और थका हुआ था। तभी वह एक घना जंगल पहुंचा। राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठा और जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसने देखा 2 छोटे शेर के बच्चे लपट्टों से घिरी झाड़ियों के बीच फंसे हुए थे। आग धीरे धीरे फैल रही थी और वे डर से कांपते हुए दहाड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार का हृदय पिघल गया। वह तुरंत घोड़े से कूदा, पास की टहनी से आग हटाई और अपने वस्त्रों से शेर के बच्चों को ढककर बाहर खींच लिया। उसकी करुणा और साहस से दोनों शावक मृत्यु के मुंह से बच गए। उसने तलवार से जाल काटा और उन्हें मुक्त कर दिया। शेरनी दूर खड़ी थी, लेकिन उसने उसे हानि नहीं पहुंचाई। राजकुमार ने दोनों शेरों को पाला और उनकी देखभाल करने लगा। इस वीरता और दयालुता से शेर और राजकुमार के बीच एक अटूट बंधन बन गया। यह समाचार पड़ोसी राज्य के राजा तक पहुंचा। राजा ने उसे महल में बुलाया और कहा,
राजकुमार ने आग से तड़पते 2 शेर के बच्चों को बचाया। यह समाचार पड़ोसी राज्य के राजा तक पहुंचा। उन्होंने वीर युवक को दरबार में बुलाया और प्रभावित होकर बोले, वीर युवक, तुम्हारा हृदय दयालु है और तुम बहुत साहसी हो। ऐसा मनुष्य दुर्लभ होता है। मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में पाना चाहता हूं। इसके बाद राजकुमार का विवाह उस राजा की इकलौती पुत्री से हुआ। कुछ समय बाद विवाह हुआ और राजकुमार को एक पुत्र भी हुआ। उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। एक रात राजकुमार ने सपना देखा। उसके पिता प्रकट हुए और दुखी स्वर में बोले, बेटा, तुम सही थे। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हमारी बेटी ने राज्य नष्ट कर दिया है। लौट आओ, लौट आओ। राजकुमार का हृदय पिघल गया। उसने अपनी पत्नी और पुत्र से कहा, हम अपने राज्य लौटेंगे, लेकिन याद रखना, यदि दही लाल हो जाए और पुत्र जोर जोर से रोए तो शेरों को छोड़ देना। वे महल पहुंचे। वहां सब सुनसान था, न सैनिक न प्रजा, सिर्फ खंडहर जैसे हालात। तभी राजकुमारी, अब भयंकर राक्षसी, धीरे धीरे बाहर आई। उसका चेहरा मासूम था, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। भैया, आ गए तुम? चलो मेरे साथ अंदर आओ। सब लोग पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर में पूजा करने गए हैं। यहां सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि पिताजी कहते थे कि मेरा भाई एक दिन जरूर आएगा। तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं आपके लिए खाना बनाने जा रही हूं। मुझे अंदर जाने में डर लगता है, इसलिए आप इस थाली और चम्मच से बजाते रहिए। जब तक आवाज आती रहेगी, मुझे लगेगा कि आप यहीं हैं। राजकुमार को उसकी बातों पर शक हुआ। राजकुमार थाली हाथ में लेने ही वाला था कि तभी अचानक एक काला चूहा पास आ गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। चूहा धीमे स्वर में फुसफुसाया, राजकुमार, तुम भाग जाओ। मैं तुम्हारे लिए यह थाली बजाता रहूंगा, लेकिन यह चम्मच मेरे मुंह में लगा दो, तब भी मैं थाली बजाता रहूंगा। यह राक्षसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुन लो, ये तुम्हारी बहन नहीं, राक्षसी है। इसी ने तुम्हारे पूरे राज्य को खा लिया है। राजकुमार का खून ठंडा पड़ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। राजकुमार दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज वीरान गलियारों में गूंज रही थी। चारों ओर फैले अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। पीछे से राक्षसी दहाड़ती हुई उसका पीछा करने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी मानो पूरा महल हिलकर गिर जाएगा। उसके पैरों की धमक से पत्थर तक कांप उठे। भैया, भागोगे कहां? अब तो तेरा ही रक्त पीऊंगी। राक्षसी की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन पर रगड़ खाते हुए चिंगारियां छोड़ रहे थे। राजकुमार पूरी ताकत से भाग रहा था, पर भीतर से डर से कांप रहा था। उसे पिता का सपना याद आया। उसे पत्नी की कही बातें याद आईं। तभी पत्नी ने संकेत देखा। दही लाल हो गया था। पुत्र जोर जोर से रो रहा था। उसने तुरंत जो दोनों शेरों को मुक्त कर दिया। शेर साधारण जानवर नहीं थे, वे दैवी शक्तियों वाले प्राणी थे। अपने असली विशाल और भव्य रूप में प्रकट होकर उन्होंने राक्षसी पर हमला किया। धरती हिल उठी, आकाश गूंज उठा। राक्षसी ने अपने नुकीले पंजों से संघर्ष किया। वह झूमती, काटती और लपेटती रही, लेकिन दैवी शेरों की शक्ति के आगे उसकी कोई पकड़ न बनी। दोनों शेर मिलकर राक्षसी के ऊपर टूट पड़े। एक शेर उसके पैरों पर हमला कर रहा था, दूसरा उसकी गर्दन पर। राक्षसी तड़पती, चीखती और जमीन पर पटकती रही, मगर अंत में शेरों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। पूरा महल उस क्षण सन्नाटे में डूब गया। बुराई का अंत होते ही हवा हल्की और शुद्ध हो गई। अब राजकुमार शांति से अपनी पत्नी और पुत्र के साथ यहां पर राज्य करने लगा। राज्य में फिर से समृद्धि और खुशहाली लौट आई। लोग दूर दूर से राजकुमार और शेरों के दर्शन करने आने लगे। शेर, जो अब उसके साथी और संरक्षक बन चुके थे, महल और राज्य की रक्षा करते रहे। राज्य में बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और हर किसी के मन में साहस, दया और धर्म का आदर्श अंकित हो गया।